आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। एक क्वेश्चन बार बार क्या होता है, पेपर में रिपीट होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या करना आपको बारीकी से समझना है। क्वेश्चन में गिवन है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो बताना है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है, कौन सा फ्रैक्शन है। इसमें बोला है चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का क्या है, लगभग 1/4 है। बोलना चाह रहा बच्चों जो मून का जो डायमीटर है वह अर्थ के डायमीटर का क्या है, 1/4 है। तो हम लोग क्या मानेंगे बच्चों कि जो अर्थ का जो डायमीटर का है d है, तो चंद्रमा का जो डायमीटर का जो d/4 हो जाएगा। क्वेश्चन में बच्चों कुछ इस तरीके का बोलना चाह रहा है। ये मान लेते क्या डायमीटर ऑफ अर्थ है, जिसको डी कर देते हैं। डी का मतलब हुआ कि डायमीटर ऑफ अर्थ। तो बहुत छोटा इसका d/4 है। क्या बच्चों, d/4 है। जितना इसका है उसका क्या है, d/4 बोला हुआ है। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4 जितना इसका व्यास है उसका 1/4 क्या है व्यास। ध्यान रखें किसका बच्चों, डायमीटर ऑफ मून का है। मतलब मून का जो डायमीटर है क्या, 1/4 डायमीटर ऑफ किसका, अर्थ का। तो इस बात को लिखेंगे माना कि पृथ्वी का व्यास d माने हैं। तो मून का जो तो चंद्रमा का जो व्यास हो जाएगा बच्चों, चंद्रमा का व्यास d/4 हो जाएगा। क्योंकि 1/4 बोला हुआ, जितना इसका रहेगा उसका क्या हो जाएगा 1/4, मतलब 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड करना पड़ेगा। अब बाहर में जो रेडियस निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो किसका, पृथ्वी का। तो त्रिज्या का फॉर्मूला ध्यान रखें क्या होता है बच्चों, व्यास/2 होता है। क्या होता है व्यास, किसका व्यास, पृथ्वी का /2 हो जाएगा। तो व्यास पृथ्वी का कितना माने बच्चों, d माने, तो यहाँ पे क्या जाएगा d/2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये किसका निकल गया बच्चों, पृथ्वी का निकल गया। उसी तरीके से किसका निकालेंगे, चंद्रमा का। तो यहाँ लिखेंगे इंग्लिश में अर्थ कर देंगे, यहाँ पे मून कर देंगे। तो त्रिज्या यहाँ पे हो जाएगा बच्चों किसका, चंद्रमा का। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए व्यास, किसका व्यास, यहाँ पे क्या है चंद्रमा, तो यहाँ पे क्या है चंद्रमा हो जाएगा। और हाफ होता है, क्या होता है 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बच्चों d/4 है। क्या d/4 है, तो यहाँ लिखेंगे d/4 और यहाँ पे 2 है और नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा d/4 2 जा 8 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 लगा दीजिए। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला क्या साथ में हो जाएगा, इन दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ चंद्रमा का जो व्यास हो जाएगा d/8 हो जाएगा। उसके बाद पूछा हुआ क्वेश्चन के अंदर बच्चों दिखा देते हैं। जो पूछा हुआ क्वेश्चन में पूछा हुआ चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न होगा, कौन सा फ्रैक्शन होगा। पहले क्या चंद्रमा, तो पहले लिख देते बच्चों आयतन पूछा हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे चंद्रमा का आयतन, और इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ मून बोल देंगे, और डिवाइडेड बाय पृथ्वी का आयतन। पृथ्वी का आयतन इंग्लिश में क्या लिखेंगे बच्चों, ऊपर वाले को लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मून और नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ। इसका फॉर्मूला दे रखा 4/3 πr। यहाँ पे क्या मून है तो m कर देते हैं, और क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। उसी तरीके से 4/3 πr, यहाँ पे पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं तो यहाँ पे क्या क्यूब हो जाएगा। m का मतलब यहाँ पे मून है, e का मतलब क्या बच्चों अर्थ है। 4/3 कट जाएगा, पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा। और आप यहाँ पे जो रेडियस है, जो त्रिज्या, जो मून को उसको कितना बार लिखेंगे 3 बार, और अर्थ का उसको भी कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। तो दिखा देते हैं मून का त्रिज्या कितना बच्चों d/8 है। कितना d/8 है, यहाँ दिखा देते हैं त्रिज्या जो चंद्रमा का जो मून का कितना है d/8 है। तो इसको कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। पावर कितना है 3 बार है, तो इसको लिखेंगे 3 बार। तो यहाँ पर जाएगा d/8 और d/8। क्यों, क्योंकि बच्चों पावर क्या है 3 बार। उसी तरीके से यहाँ पे अर्थ का जो रेडियस है d/2 है। दिखा देते हैं यहाँ पे जो त्रिज्या है पृथ्वी का अर्थ का कितना है d/2। तो इसको भी कितना लिखेंगे बच्चों 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है 3 है। तो लिखेंगे d/2 और d/2।
यहाँ डी से डी क्या कैंसिल हो जाएगा, इस डी से डी क्या कैंसिल हो जाएगा, ई डी से डी कैंसिल हो जाएगा। ये 2 है बच्चों तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 2 कितना और 3 बार है तो ऊपर चला जाएगा 2 2 2, और यहाँ पे क्या 8 नीचे रहेगा, तो 8 8 8, 2 से 8 कट जाएगा 4 नंबर पे, फिर 2 से कट जाएगा बच्चों 4 2 नंबर पे, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया बच्चों 1/64, 1/64। ये किसका रिजल्ट है बच्चों, ध्यान रखिए, यह है वॉल्यूम ऑफ मून, शॉर्ट में लेते हैं वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून है, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ अर्थ है। तो जो रिजल्ट है वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ का जो रिजल्ट है 1/64 आया, 1/64, और यहाँ पे डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल में 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो फ्रैक्शन आ गया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ मून का जो रिजल्ट आ गया 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ है। इसको लिख के दिखा देते हैं किस तरीके से लिखेंगे चंद्रमा का आयतन, क्या लिखेंगे बच्चों, चंद्रमा का आयतन 1/64, और यहाँ लिखेंगे पृथ्वी का आयतन, क्या लिख सकते हैं बच्चों, चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन इक्वल में 1/64, और क्या है पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन। तो बच्चों यहाँ पे जो चंद्रमा का जो आयतन आएगा 1/164 इंटू वॉल्यूम ऑफ या पृथ्वी का आयतन। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपको जल्द ही रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।